अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। उन्होंने कहा है कि जी आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यू है, और जिस उसके जो अरकान सेट के होंगे वो 2 से मल्टीपल हो रहे होंगे, 2 से के साथ ज़रब हो रहे होंगे, और जो आपके अरकान होंगे, नंबर्स होंगे, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं सेट के, वो है 0 लेस दैन x और लेस दैन बराबर है 30। यानी ये 0 तो शामिल नहीं है, यानी 1 से लेकर शुरू होंगे और इसके बाद ये लेस दैन बराबर 30 तक जाएंगे। यानी कि लेस दैन बराबर बराबर की अलामत शो ये कर रही है कि 30 भी इसमें शामिल है। तो हम यूनिवर्सल सेट यू लिख लेते हैं जी। इसी तरीके से सॉल्यूशन हल शुरू करते हैं जी। तो यू बराबर आपके पास आ जाएगा ये 2 के मल्टीपाई, यानी 2 का के साथ आपने ज़रब देते यानी एक्स के वो ऐसे कहाँ लिखने 2 4 6 8 10 12, आगे है 14 है 16 18 है 20 22 24 26 28 है और 30 है। ये हमारे पास यू के सेट के अरकान आ गए। इसके बाद ए के उन्होंने कहा है कि जी एक्स का तो एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि एक्स के ऐसे नंबर्स लिखे जाएंगे, सेट ए के ऐसे नंबर्स लिखे जाएंगे जो 6 से मल्टीपल 6 से ज़रब हो रहे होंगे, और बी के आपने ऐसे सेट अरकान लिखने हैं जो 8 के साथ मल्टीपल हो रहे होंगे। तो जुज़ नंबर 1 उन्होंने कहा है कि लिस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी है इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसको आपने सेट के अंदराजी तरीके से लिखना है। तो जुज़ नंबर 1 को हम लिख रहे हैं जी सेट के अंदराजी तरीके से, तो सा ये भी हमारा लिखा जाएगा। सेट का जो अंदराजी तरीका है ये कि उन्होंने कहा कि ऐसे अरकान लिखने हैं, सेट के अरकान ऐसे हैं जो 6 के साथ मल्टीपल हो रहे हैं। तो 6 कम 6 12 18 और इसके बाद 24 24 के बाद 30। ये याद रखना है ऐसे का यूनिवर्सल जो सेट यू होता है, जो दूसरे 2 सेट दिए जाते हैं वहाँ तक ही लिखने, उससे आगे आपने नहीं बढ़ना। अगर बढ़ जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। यानी कि 30 या 32 आ रहा होता तो हम ना शामिल कर दें। आगे इसी तरीके से हम बी के लिखने हैं, तो ये सेट के अंदर आजी तरीके से लिख रहे हैं। तो बी के अरकान ऐसे हैं, जैसे उन्होंने कहा 8 के साथ जो ज़रब हो रहे हैं, 8 एकम 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32। देखें 4 के साथ ज़रब भी देने तो 32 आ रहा है, वो 30 से बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यही यानी कि यूनिवर्सल सेट से हमने आगे नहीं बढ़ना होता। ये इसका जुज़ नंबर 1 हल हो चुका है। इसके बाद जुज़ नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द ए काते बी, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ऑफ बी मालूम करना है। तो हम जुज़ नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि जी ए का तकाते बी मालूम करें। तो ए कहते बी, ए में आपके पास जो अरकान आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं जी। ए के अरकान आपके पास सेट के ये हैं 6 है 12 है 18 है और इसके बाद 24 है और फिर क्या है जी 30। इसके बाद तकाते हैं तो तकाते की अलामत इस्तेमाल कर लें। और बी के अरकान कौन से जा रहे हैं जी 8 16 है और 24। तो तकाते में होता है मुश्तरक जो आ रहे होते हैं, यानी कि दोनों सेट में वो अरकान मौजूद हों,
जैसे कि हम देख रहे हैं 6 इस साइड पे है तो उस साइड पे नहीं है, 12 है इस साइड पे है, सेट ए में है, बी में नहीं है तो नहीं लिखना है, 18 ए में है तो बी में नहीं लिखना है, 24 ए में भी है और बी में भी है। खाते का मतलब ही जो होता है जो दोनों साइडों पर नंबर हो वही लिखना है। आगे 30 है इस साइड पे और बी के अरकान में नहीं है तो बस इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो 24 ही आ रहा है, ये तो कहते बी। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं कि जी इसकी वेन डायग्राम बनाएं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, एक मुकम्मल यूनिवर्सल सेट है। तो इसका ये मुकम्मल यू होता है और इसके अंदर होते हैं 2 सेट, एक हमारे पास ए हो गया और दूसरा बी। हमने इसको ए लिख दिया और इसको बी है। अब ए के अरकान ऐसे लिखने हैं जो इनमें देखें, जैसे हमने इंटरसेक्शन मालूम किया 24, इन दोनों के जो नंबर मुश्तरक आ रहा होता है वो हमने इधर लिख देते 24 आ जाए। और इसके बाद ए के जो अरकान बाकी हैं वो आपने ए के सेट में लिख देने, 6 है, 12 है और इसके बाद 18 है और 30। क्योंकि 24 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने मुश्तरक ए और बी में के दरम्यान लिख दिया। और इसके बाद आपके पास क्या है जी, बी के अरकान के 24 के अलावा आपके पास 8 और 16 है। और बाकी जितने भी अरकान रह गए हैं सेट यू के वो तमाम के तमाम आपने लिख लेने हैं। जैसे दोनों सेटों में नहीं है तो 2 लिख लें, इसके बाद 4 लिख लें, 6 भी है, 8 भी है, 10 नहीं है तो 10 लिख लें, 10 के बाद 12 है, 14 नहीं है तो लिख लें। ऐसे अरकान लिखने जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है, जैसे 16 है इधर, 18 भी है और इसके बाद 20 नहीं है, 20 के बाद 22 नहीं है, 22 के बाद 24 है, 26 नहीं है, 26 के बाद 28 नहीं है। तो हमने वेन डायग्राम भी इस तरीके से ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक्स एज एन इंटीजर्स, एक्स के जितने भी अरकान एक इंटीजर हैं और एंड 0 लेस दैन इक्वल 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 150। इसका मतलब उन्होंने कहा है जी कि आपने जो यूनिवर्सल सेट है उसके अरकान ऐसे लिखने हैं जो आपके पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक्स 0 लेस दैन एक्स। इसका मतलब है कि 0 इसमें शामिल नहीं है, 1 से शुरू हो रहे हैं जी, 1 से शुरू हो रहे हैं और ये चलते जाएंगे जहाँ तक कि 150 भी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी 1 से शुरू हो रहे हैं और 150 तक ये मुसलसल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम इनका देखें तो जुज़ नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जिनका जी और एच का अपने टेबुलर फॉर्म यानी कि अंदराजी तरीका लिखना है तो ये क्वेश्चन भी हमारे साथ हल होता जाए। जुज़ नंबर 1 की तरफ गए तो अंदराजी तरीका ए। अब ए में देखें वो क्या, सॉरी जी में कह रहा है कि एक्स का तलक एक्स बराबर है 2 की पावर m और m की है 0 लेस दैन बराबर 0 भी इसमें शामिल है और m लेस दैन बराबर है 12 के। इसका मतलब है कि ये 0 से शुरू होते हैं और 12। और लेकिन ये याद रखना कि x का तल्लुक़ किससे है, 2 की पावर m से है। तो हम g के जो अंदराजी तरीका लिख सकते हैं। ये चीज़ें लिखना थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजीएस्ट है। यूनियन का तो ये तो आप
तकरीबन 5वीं 6ठी क्लास से करना शुरू कर देते हैं, तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। अब वो कह रहा है 2 की पावर m, हमने 2 की पावर 0 रख दी, तो देखिए कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 तो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के। अब इसके बाद हमने 2 कीमत रख दी, 1 रख दी तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और इसके बाद अब m की कीमत हमने क्या रख दी? 2, तो फिर 2 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 3 हो जाएगी तो 8 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 2 4 4 2 8। इस तरीके से 8 2 16 आ जाएगा, 16 2 32 आ जाएगा, और 32 2 64 आ जाएगा। 64 को 2 के साथ 128 आ जाएगा, और 128 को देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो आपने बस ऐसे अरकान ही लिखने जो यूनिवर्सल सेट से के अंदर मौजूद हों। तो जी के हमने लिख लिए हैं इस तरीके से। वो 2 की पावर m की हमने कीमत 0 रख दी, फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से रखते गए कीमत। और इसी तरीके से हम अगर h है तो x, उन्होंने कहा है जी h के ऐसे अरकान लिखने हैं जो x इज स्क्वायर। इसका मतलब है कि x कोई नंबर्स हैं, 1 का जैसे मुरब्बा, 2 का, 3 का, यानी मुरब्बे की शक्ल में वो नंबर्स लिखते जाने हैं। जैसे 1 का मुरब्बा लिया तो कितना आ गया? 1, कितना आ गया जी? 1। 2 का मुरब्बा लिया तो 4, 3 का मुरब्बा लिया तो 9, 4 का मुरब्बा लिया तो 16, 5 का लिया तो 25, 6 का लिया तो 36, 7 का लिया तो 49, और आगे 8 का लिया तो 64, 9 का लिया तो 81, यानी कि मुरब्बा है 9 9 ज़रब 81, यानी उसी नंबर को उसी से ज़रब दे दें। 10 का है तो 100, 11 का है तो 121, और 12 का है तो 144। अब 13 का लें तो 169 बन रहा है, लेकिन वो याद रखें यूनिवर्सल सेट से बाहर हो जाएगा। 13 का मुरब्बा इसमें शामिल हम नहीं कर सकते। तो ये जुज़ नंबर 1 हमारा हल हो चुका है। दूसरे में जुज़ नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने इनका यूनियन मालूम करना है। जी और एच के जो अरकान हैं उनका यूनियन मालूम करना है। तो हम लिख सकते हैं जी का यूनियन एच। तो जी के जो सेट के अरकान आ रहे हैं वो लिख लें जी। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। और इसके बाद इसका हमने मालूम करना यूनियन। एच के जो आ रहे हैं वो लिख लें जी। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। जी यूनियन एच। तो यूनियन में होता है कि आपने नंबर्स जितने भी दोनों सेट के अरकान दिए गए उनको एक तरतीब से लिख देना है। अगर जो नंबर 2 मरतबा आ रहा है तो उसको आपने 1 मरतबा लिख देना है, और जो 1 मरतबा आ रहा है तो उसको आपने लिख देना है, यानी तरतीब के साथ लिखना। जैसे 1 है दोनों साइडों पर मौजूद है, 2 जी के सेट के अरकान में मौजूद है, उसमें नहीं भी है तो आपने वो लिखना है, यानी कि तरतीब से लिख दें। 4 है, फिर इसके बाद 8
8 के बाद देखिए दूसरी तरफ 9 है तो हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद 16 आ रहा है तो 16 लिख दें। और इसके बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी 64, 64 के बाद जो आ रहा है आपके पास 81, फिर है 100, फिर 121, फिर 128 और इसके बाद 144। यानी कि आपने यूनियन में क्या करना होता है, एकदम एक तरतीब से लिख देना होता है। और इसी तरीके से हम मालूम करें जो जी का तकाते हैं एच के साथ, तो जी और एच के ऐसे अरकान लिखने होते हैं जो इनमें क्या आ रहे होते हैं मुश्तरक। तो जी के अरकान जो आ रहे हैं वो लिख लें पहले जी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब आगे अलामत तकाते की, और इसमें कौन से आ रहे हैं जी, 1 आ रहा है, 4 आ रहे हैं, 9, 9 के बाद 25, सॉरी 16 भी आ रहा है, 16 लिख लेते हैं। और इसके बाद 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। इस तरीके से हम तकाते में होता है जो चीज़ इंटरसेक्शन यानी जी का इंटरसेक्शन है एच के साथ, ऐसे अरकान लिखे होते हैं जो दोनों में मौजूद हो, यानी दोनों में कॉमन मुश्तरक हों, वो आपने लिखने होते हैं। इसमें एक दोनों साइड पर मौजूद है तो 1 लिख लें, 2 नहीं है, 9 4 है तो 4 लिख लें, 8 नहीं है, 16 है वो लिख लें। और इसके बाद 32 नहीं है, 64 है वो लिख लें। और इसके बाद 128 है नहीं है, यानी ऐसे अरकान लिखने होते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। तो इस तरीके से हमने इसका जुज़ नंबर 3 भी हल कर लिए। तो जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स पी के ऐसे अरकान लिखने हैं जो पी एज ए प्राइम नंबर है, एक्स कोई भी नंबर होंगे जो प्राइम नंबर है, और 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 20। इसमें कह रहे हैं कि 0 तो शामिल नहीं है एक्स में, लेकिन ये याद रखना है कि 20 उसमें शामिल हो सकता है। यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर तकसीम होते हैं, उनको कोई भी नंबर तकसीम नहीं कर सकता, यानी एक के अलावा। जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, और इसके बाद 19 और 20 एक्स लेस दैन 20, यानी कि इसमें 20 से आगे नहीं हमने पढ़ना। तो ये हमने प्राइम नंबर्स मालूम कर लिए, यानी पी सेट के अरकान। अब इसके बाद क्यू सेट के जो अरकान है वो कह रहा है कि एक्स का जो तल्लुक़ है, एक्स इज़ ए डिवीजर बाय 210 एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 20। इसमें उन्होंने कहा है कि जी ऐसे एक्स के अरकान लिख रहे हैं जो 210 को क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। और वो जो अरकान है वो दरमियान कहाँ से होने चाहिए, 0 से
यानी कि एक्स की रकम बड़ी होनी चाहिए और 20 का तक होने चाहिए कोई भी नंबर जो आपने लिखने हैं। अब देखें तो 210 को 1 भी तकसीम कर रहा है, इसके बाद 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 3 7 21 के लिहाज से, और इसके बाद 4 नहीं कर रहा, 5 इसको तकसीम कर रहा है, और इसके बाद 6 भी तकसीम कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 8 तकसीम नहीं कर रहा, 9 भी नहीं कर रहा, 10 तकसीम कर रहा है, 11 भी नहीं कर रहा, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15, यानी ऐसे नंबर लिख रहे हैं जो पूरा पूरा तकसीम कर रहे हो। 15 भी कर रहा है, इसके बाद 16 नहीं कर रहा, 17 भी नहीं कर रहा, 18 भी नहीं कर रहा, 19 भी नहीं कर रहा, और 20 भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये अरकान हैं जो इनको 210 को तकसीम कर रहे हैं। तो ये आपने ख़ुद हल करना है। जुज़ नंबर 1 इसका पी खाते क्यू, इसमें यह है कि आपने इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है जैसे हमने ऊपर मालूम किया है। इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 में आपने इनका यूनियन मालूम करना। ये यूनियन में होता है कि तरतीब से लिख देना है। अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो करवाए जाएंगे। आपने अपने दोस्तों को भी कहना है कि इस चैनल को फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली वीडियोस उनको मिल सकें। थैंक यू।